हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी पवित्र कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान जो आपके मन को शांति और श्रद्धा से भर देंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की भक्ति यात्रा। माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अपनी मृदुल मुस्कान से माँ कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ की उपासना से आरोग्य, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं माँ कुष्मांडा की पावन कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड की रचना करने के कारण इसी देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकदार है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इसी देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा की आराधना से भक्तों के जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि आती है। माँ सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता दी। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भक्ति रस से जुड़े रहिए। जय माता दी।